एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस पेपर में 6 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। 42,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया। जूनियर एडेड शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर है। साथ ही बात करेंगे बेसिक विभाग में स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती के लिए जो कैलेंडर है जारी कर दिया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। पीसीएस प्री सीसेट के 6 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति लगा दी गई है। भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने आयोग की कार्यशैली को बताया मजाक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 25 दिसंबर को जारी की थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों कराई गई पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र के सामान्य हिंदी भाग के 6 सवालों को भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने गलत ठहराया। उन्होंने इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आयोग की कार्यशैली को प्रतियोगियों के साथ मजाक करार दिया है। आयोग ने 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसकी उत्तर कुंजी 25 दिसंबर को ही जारी की गई। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे के मुताबिक सीसेट के एक प्रश्न में गुलाब शब्द का अर्थ गुलाब का फूल बताते हुए उसे माला के साथ जोड़ करके उत्तर 1 को सही बताया गया है, जबकि यह गलत है। गुलाब के आगे फूल जुड़ा होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 9 में चारों विकल्प में से प्रत्यय शब्द पूछा गया था। इसके दिए गए विकल्प प्रचार, पूजनीय, पराजय और पूजनीय में से किसी शब्द में प्रत्यय है ही नहीं। इस तरीके से कई प्रश्नों पर जो आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं उन्होंने आपत्ति दायर करवाई है और साथ ही कहा है कि जो ये पेपर है पीसीएस का प्री का, इसको एक मजाक करार दे दिया गया है युवाओं के लिए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं। प्रदेश में 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती शीघ्र। नगर महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। परेड मैदान में विभाग के शिविर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद हैं, जिनमें अभी 72,000 जवान ही हैं। बताया कि जल्द ही 42,000 जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। महाकुंभ मेला के अपने शिविर में डीजी होमगार्ड ने विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद मदाहत अधिकारियों की बैठक में कहा कि महाकुंभ में सुरक्षा के साथ ही सेवा भी की जाए। बताया कि लगभग 14,000 होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहे हैं। ठंड में जवानों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 42,000 होमगार्डों की जो भर्ती है वो यथाशीघ्र की जाएगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में आप देख सकती हैं। बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत। जिले के अंदर परस्पर तबादले का रास्ता साफ हो चुका है। जनवरी के पहले पखवाड़े में प्रक्रिया हो सकती है पूरी। तबादला होने पर आवेदन वापस लेने का मौका नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन होगा आवेदन। आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर होने जा रहा है। जिले के अंदर परस्पर तबादले को हरी झंडी दे दी गई है। शीतकालीन अवकाश में ये सारा जो प्रोसेस है वो तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बेसिक विभाग में शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां होती हैं और उनके बीच में ही जो पारस्परिक तबादले है वो पूरी तरीके से निपटाने का जो प्रयास है बेसिक विभाग वो लग चुका है। 20,000 शिक्षकों को मिलेगा लाभ। परिषदीय विद्यालयों में 4.5 लाख शिक्षक तैनात हैं। पिछले साल जाड़े की छुट्टियों में शुरू हुई जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी कर ली गई थी। तब 20,752 शिक्षकों को इसका लाभ मिला था। इस बात भी उम्मीद है कि लगभग इतने ही शिक्षक इसका जो लाभ है वो प्राप्त कर पाएंगे। देख सकते हैं आप, शिक्षकों को जिले के अंदर पारस्परिक तबादला हो सकेगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 3 महीने का समय कम से कम लग सकता है तबादले का लाभ मिलने में। शासनादेश जारी। बेसिक शिक्षा परिषद जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। पूरी तरीके से जो शासनादेश है म्यूचुअल ट्रांसफर का जिले के अंदर जो तबादले हैं उनका शुरू कर दिया गया है। आदेश आ चुका है और इसी शीतकालीन अवकाश में ये सारा जो सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन आवेदन इत्यादि लिए जाएंगे और उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर ये सारा जो ट्रांसफर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लगभग 20,000 शिक्षकों को इसका जो लाभ है वो देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। अब आसानी से नहीं निकाले जा सकेंगे एडेड स्कूलों के शिक्षक। सेवा संबंधी शर्तों को जोड़ने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को भेज दिया प्रस्ताव। जल्द कैबिनेट के जरिए होगा फैसला। प्रोन्नति का रास्ता भी अब साफ होगा।
82,000 एडेड एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को लाभ होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल रहती है और मैनेजमेंट जब चाहती है किसी को इन कर देती है, बाहर कर देती है एडेड विद्यालयों में, तो इसको लेकर के एक कड़े जो कानून का प्रावधान किया जा रहा है ताकि जो प्रबंधन तंत्र है उसकी जो हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे ना के बराबर करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। यहीं पर जो जूनियर एडेड के शिक्षक हैं उनको एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रबंधक के या प्रबंध तंत्र के नीचे दबे होते हैं। लेकिन अब आयोग से सलाह लेकर के निश्चित तौर पर एक बड़ा जो कदम है वो उठाने का प्रयास किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे रहे तदर्थ शिक्षक। ये अपने वेतन और विनियमितीकरण को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना चल रहा है इनका। क्यों? क्योंकि जो विद्यालयों से हटाए गए तदर्थ शिक्षक हैं वो अपनी बहाली और साथ ही साथ वेतन जारी करने के लिए लगातार धरने पर बैठे हैं। फिलहाल अभी इनको लेकर के किसी भी प्रकार की जो सरकारी ऐलान है या कोई मंत्री यहाँ पर पहुंचे ऐसा कोई खबर नहीं आई। ये केवल अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी किए हुए हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती का जो कैलेंडर है वो आपके सामने लगा हुआ है। दरअसल ये शिक्षक भर्ती का जो कैलेंडर है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा कार्यक्रम 2025 में। यहाँ पर जो आपके काम की खबर है वो है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। ये अप्रैल 2025 में होगी और इसके लिए जो अंतिम स्वरूप किए जाने की तैयारी है वो 24 फरवरी 2025 रखी गई है और जो संभावित परीक्षा है वो जून 2025 में होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक की भी है, लेकिन हमें फोकस करना है प्राथमिक का, क्योंकि प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक भर्ती अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो नहीं आ रही, लेकिन हर प्रदेश में इसकी भर्तियां हो रही हैं। तो आप अगर सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइड कर लिए हैं तो आपके लिए बेहतरीन खबर है, क्योंकि अब वहां पर मध्य प्रदेश में पुनः एक बार शिक्षक भर्ती होने जा रही है और प्राथमिक लेवल पर केवल बीटीसी या डीएलएड या डीएड के अभ्यर्थी ही मान्य होंगे, क्योंकि बीएड पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए जजमेंट के आलोक में। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप वहां का एमपी टेट वर्ग 3 का परीक्षा होती है पात्रता, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होती है, तो उसको भी अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो भी आप प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए वहां पर पात्र हो जाएंगे। तो खुशखबरी है, प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और बहुत जल्द कहीं ना कहीं जो वहां की सारी चीजें हैं वो स्पष्ट हो गई हैं और कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब 2025 में कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती है वो होने जा रही है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती। यहाँ पर फिलहाल कोई अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 27,713 पदों पर भर्ती होनी चाहिए नए विज्ञापन के माध्यम से, लेकिन फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।